पुलिस के अधिकारियों के सहयोग से जो इन्होंने तांडव किया है, यदि बलिया से हम शुरू करें तो एकल मताधिकार में 6 अधिकारियों की मिली भगत से और सरकार की मिली भगत से 6 लोग फर्जी मतदान करने के लिए जिलाधिकारी जहां वोट पड़ना वहां पहुंच गए। ये क्या साबित करता है? जब जांच हुई, जिस नाम पुकारा गया तो पीछे उसके खड़ा था दूसरा व्यक्ति उसी नाम का जो असली था, फर्जी मतदान करा के जीतने का। गोरखपुर के हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं योगी जी। गोरखपुर में पर्चा भरने नहीं दिया, प्रशासन के सामने प्रत्याशी को पीटा गया। बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो, बस्ती हो, गोंडा हो, बांदा हो, बागपत में 28 सीट है और 17 मेंबर राज्य निर्वाचन आयोग के सामने आकर के हम 17 लोग हैं बागपत से, हम लोगों को डीएम धमका रहा है, एसपी धमका रहा है, मुकदमा लिख रहा है, वोट नहीं डालने देगा, फरियाद यहाँ कर रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार, इनके सरकारी गुंडे और सरकार दोनों लग करके चुनाव जीतने, उसी फार्म में न जिए। ठीक है, इनका सपना है ना, तो सपना तो हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोग भी सपना देख रहे हैं। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपना साकार होना 52% आबादी पिछड़ों की है। खाली ये सरकार बनाने की बात करते हैं। 1700 थाने हैं, क्या पिछड़ों को हिस्सेदारी? 52%, 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की हिस्सेदारी क्या ये दे रहे हैं? सीएम तो हैं, सबका साथ सबका विकास, 75 जिले, 18 कमिश्नरी, क्या हिस्सेदारी दे रहे हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती, पिछड़ों का 27% रिजर्वेशन योगी जी ने लूट लिया। 5,844 बच्चे अपने न्याय मांगने के लिए घूम रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि 27% रिजर्वेशन का पालन नहीं हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 शिक्षक भर्ती में, 12,460 शिक्षक भर्ती में, क्या ये न्याय की बात कर सकते हैं? जिस कुर्सी पर बैठे हैं एक बेईमानी के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर न्याय देना है तो पिछड़े बच्चे जो हमारे घर के नहीं, ये पिछड़े समाज के लोग हैं, इनको दे दें तब मैं मानूं। कहां वोट मांगने जाएंगे? 52% खोज रहा है इनको। बांदा कृषि विभाग में भर्ती हुई 11 ठाकुर। अब आपको ले चलता उत्तराखंड, 4 साल 3 ठाकुर सीएम। वहां पिछड़ा वोट नहीं चाहिए, दलित वोट नहीं चाहिए, तीनों बार ठाकुर बनेंगे। ये पिछड़ा कहां जाएगा? दलित कहां जाएगा? इनके विषय में खाली वोट की बात करते हो। सरकार कौन बनाएगा? 14 साल किनारे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। जब ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जी, तो आपने अपने साथ लिया पिछड़ों को, और पिछड़ों के नेता केशव मौर्य जी को आगे किया। यही सीएम होगा उत्तर प्रदेश का। 325 सीट आ गई तो उत्तराखंड से ला करके बैठा दिया सीएम। और मजे की बात, उत्तर प्रदेश में 325 सीट है, उसके बाद भी 2 डिप्टी सीएम, एक ब्राह्मण को बना दिया कि ब्राह्मण नाराज न हो। और सीएम बनाने की बात पूरा बैकवर्ड सोच रहा था कि केशव मौर्य सीएम होगा, उसको भी चुप कराने के लिए डिप्टी सीएम बना के रख दिया। ये सारी बात जनता जान रही है। महंगाई, ये बोला है डिबेट कर लें महंगाई पर। 60 रुपया किलो सरसों का तेल था, 250 बेचवा रहे हैं। अरहर की दाल 50 रुपया थी, 150 बेचवा रहे हैं। गैस सिलेंडर 400 रुपया में था। इनका इतना बढ़िया शासन हो गया है कि 900 रुपया पार कर गया गैस सिलेंडर। जो पेट्रोल था इतना बढ़िया, जो 60 रुपया में मिलता था, 100 रुपया पार कर गया। डीजल जो 50 रुपए था, डीजल 91 रुपए कर दिया। डिबेट कर ले महंगाई पर, डिबेट कर ले, हिम्मत है इनको। कोरोना से देश की जनता, प्रदेश की जनता कोरोना से जूझ रही थी। ये कहां जूझ रहे थे? बंगाल में वोट मांग रहे थे। जनता यहाँ अस्पताल में भर्ती होने के लिए अपना पेशेंट लेके अस्पताल के गेट पे तड़प तड़प के मर गए लोग। ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, ना बेड की, ना वेंटिलेटर की। और आज 300+ की बात कर रहे हैं। घबराओ नहीं, चुनाव तो हो जाने दो, जनता इंतजार करे। काफी जनता जांचेगी ना, जनता इनको बहुत बड़ा नंबर देगी, ऐसा गोलियां देगी ना कि समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी ने जो चैलेंज दिया है, योगी आदित्यनाथ ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ये कहा है कि एक नहीं, चाहे जितनी भी पार्टियां साथ में आ जाए, सरकार तो हम ही बनाएंगे। देखिए, योगी जी कह रहे हैं सरकार बनाएंगे।
योगी जी का चेहरा करके सामने लड़ लें चुनाव, बीजेपी को औकात पता लग जाएगी। 50 सीट नहीं जीत सकते, योगी जी का चेहरा सामने करके लड़ ले बीजेपी। हम चैलेंज करते हैं, ओम प्रकाश राजभर का चेहरा सामने हम करेंगे, भागीदारी संकल्प मोर्चा का वो करके देख लें। 50 सीट नहीं जीत सकते बीजेपी के लोग। ठीक है, राम मंदिर विवाद को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि राम मंदिर का मुद्दा पहले ही सुलझ सकता था, जो विवाद था, लेकिन उसको सुलझने दिया ही नहीं किया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा ना योगी सुलझाए हैं ना मोदी सुलझाए हैं, पूरा देश संविधान से चल रहा है। भगवान राम की तरफ से एक वकील हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने आदेश दिया है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना दिया जाए। कल तक यही बीजेपी के लोग भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे थे, यही लोग वोट मांग रहे थे। जब वो भजा लिया भगवान राम को, अब उनका मंदिर बनाने के नाम पर भजा रहे हैं। अब जमीन बेच रहे हैं, 2 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं, अब 5 मिनट बाद 18 करोड़ की बिक रही है। 20 लाख की जमीन 8 करोड़ में। ये कौन कर रहा है? ये बीजेपी में जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, कोर्ट तक फैसला ले आया, ऐसे लोगों को ट्रस्ट में नाम नहीं, ऐसे लोगों को रखा जो बीजेपी नहीं बल्कि मोदी, योगी, अमित शाह के जो लोग गुलाम हैं, ऐसे लोगों को रखा। उस मंदिर से अब पैसा उतारा जा रहा है चुनाव के लिए कि चुनाव में इसको लगाएंगे। वहां भी लूट मचा दिए हैं। अभी यहां तक देखा कि रुपया कम चढ़ रहा था, लड्डू ज्यादा चढ़ रहा था। तो वहां का पुजारी पंडा, जितने बेचारे बनिया वहां दुकान किए थे, गुप्ता तेली कलवाल, ये लोग, उनका लड्डू रोड पर फेंकवा दिए कि नहीं लड्डू यहाँ मत बेचो, खाली पैसा भेजवाओ सीधे। ये जनता देख रही है, भगवान राम के नाम पर लूट हो रही है, ठगी हो रही है। इस नाते जनता को रोजगार चाहिए, जनता को निःशुल्क अनिवार्य समान शिक्षा चाहिए, जनता को फ्री में इलाज चाहिए गरीबों का। प्रदेश में समान अनिवार्य और फ्री में शिक्षा के लिए जनता परेशान है, इसकी चिंता नहीं। हम तो चैलेंज देते हैं, महंगाई पे डिबेट कर लीजिए, इनसे पूछिए कि महंगाई पर मुंह घुमा लेंगे कि नहीं, इस पे मत पूछो। इनसे पूछो कोरोना में बांदा से लेके बलिया तक लाशें तैर रही थी, कहां थे उस दिन? प्रयागराज में हजारों लाशें हिंदू धर्म के रीति रिवाज के खिलाफ बालू में दफनाई गई, जो आज उतरा रहा है, गंगा जी में लाशें उतरा रही हैं। कहां थे उस दिन? बंगाल में वोट मांग रहे थे ना, तब उस दिन नहीं दिखाई दिया। वो सारा हिसाब लेने के लिए जनता इंतजार कर रही है चुनाव का। चुनाव से पहले धर्मांतरण के मामले सामने आना, किस तरीके से आप इनको देखते हैं? देखिए, बीजेपी करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टेड ढीला। प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान से करते हैं, आडवाणी की भतीजी की शादी मुसलमान से हो, मुरली मनोहर जोशी की बेटी की शादी मुसलमान से। जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, ये सब के सब मुसलमानों की बेटे से शादी करते हैं। क्या ये धर्मांतरण नहीं है? वो रोटी बेटी का संबंध कर रहे हैं और दूसरा कर रहा है तो बुरा लग रहा है इनको। ये खाली गुमराह कर रहे हैं कि लोगों का महंगाई से ध्यान भटका रहे हैं। लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात न करें इनसे। लोग कोरोना जैसी महामारी में जो जूझे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि किसी षड्यंत्र का खुलासा मुहूर्त देखकर नहीं होता है। बहुत सही, ये धर्म की बात करते हैं ना। अपराधी की कोई धर्म और जाति नहीं होती है। इनामी अपराधी उनकी जाति का है, वो घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन 107-16 कोई पिछड़ा दलित के खिलाफ हो जा तो चट पुलिस पकड़ करके उसको जेल भेज रही है। यही है इनका कानून। क्योंकि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ये मुसलमान है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ब्रिजेश सिंह, उनके खिलाफ हिम्मत है कार्रवाई कर दे, वो अपने जिले में जेल में रहेंगे, उनकी व्यवस्था होगी, सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि वो इनकी जाति के लोग हैं ना। जाति चीन करके थाना, जाति चीन के जिला, जाति चीन करके कमिश्नरी और जाति चीन करके ठेका पट्टा ये कर रहे हैं। 52% आबादी पिछड़ों की, 22.5% आबादी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की। कहां गया हिस्सा? योगी जी, बयान देने से पहले हमारा सवाल का उत्तर दो कि 52% पिछड़ों का हिस्सा 1700 थाने में कहां दिए हो?
आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो तो आज अर्कबंसी, बाली, बंजारा, बहेलिया, प्रजापति, पाल, निषाद, कश्यप, बिंद, केवट, मल्ला, धोबी, धरकार, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा, खाली आपको ठाकुर दिखाई दे रहा है। बनाया ना 4 साल में 3 ठाकुर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में। वहां पिछड़ा नहीं है, वहां दलित नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, खाली बाबू साहब होंगे। आजा वोट ले लिया, चुनाव आवत दहिया वोट ले लिया, बोरा का बोरा भरिया सब। बीजेपी को रथ को रोकने के लिए आप एक बड़ा गठबंधन कर रहे हैं, ये बताइए कि आने वाले दिनों में और कितनी पार्टियां और कौन सी पार्टियां आपके साथ जुड़ सकती हैं? देखिए, हमारे साथ 10 पार्टियां इस समय हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, रामसागर बिंद की पार्टी, रामसागर कश्यप की पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी, बाबू रामपाल की पार्टी, अनिल चौहान की पार्टी, राजकुमार सैनी की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की। ये 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा। हमारा स्पष्ट खुला एकदम विचार है, दरवाजा खुला है। घरेलू बिजली का बिल 5 साल जो माफ करना चाहता है गरीबों का। उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, उत्तर प्रदेश में भाईचारा पैदा करना, और जो वास्तव में गरीब इस बीजेपी सरकार में 20-20 हजार रुपया लेकर के आवास बांट रहे हैं। ऐसे गरीब जो दिहाड़ी पे मजदूरी करके किसी तरह जी खा रहे हैं, ऐसे गरीबों की जांच कराकर ऐसे पात्र व्यक्तियों को आवास शासन से ही सीधे उनको देना, प्रधान सेक्रेटरी वीडियो का हस्तक्षेप नहीं। ऐसे काम करने के लिए सपा आवे, बसपा आवे, कांग्रेस, भाजपा नहीं। भाजपा डूबती हुई नैया है। चुनौती किस तरह से देंगे आप? कहां चुनौती है? कोई लड़ैया में नहीं है। 43% आबादी अति पिछड़ों की है, जो आजादी के बाद 70 साल से वोट दे रहा है। 43% वोट अब है इस समय, और 22% मुसलमान। ये 65, 100 में 65 हमारा है और 35 में भी बंटवारा है, उसमें भी हमारा हिस्सा है। तो हम कहा चुनौती कहां किसके हैं? हम तो अपना वोटवा खाली इकट्ठा कर रहे हैं। क्या वोट है बीजेपी के पास? किसके पास वोट है? उसका नजीर देख लीजिए। आज के तारीख में कांग्रेस बोल रही है, बीजेपी बोल रही है, सपा बोल रही है, बड़ी पार्टियों से समझौता नहीं करेंगे। क्यों? बड़ी पार्टियों के पास वोट नहीं है। कहां करेंगे? छोटी पार्टियों से, संजय निषाद से, अनुप्रिया पटेल से, ओम प्रकाश राजभर से। और जो छोटी छोटी पार्टियों के पास वोट है, तो ओम प्रकाश राजभर ने छोटी छोटी पार्टियों को एकदम बांध दिया है। यहाँ 65% वोट है, अब सब छपटिया रहे हैं। तो कहां चुनौती है हमारे लिए? कहीं चुनौती। 67 सीटें हासिल की है पंचायत चुनाव में, कभी का रिजल्ट है? गुंडागर्दी, सरकार और प्रशासन की मिली भगत से जो वोट नहीं दिया उसका घर गिरा दिया गया है, जो वोट नहीं दिया उसका रास्ता खुदवा दिया गया है, जो वोट देने को तैयार नहीं हुआ उसके ऊपर मुकदमा लिख करके जेल भेज दिया गया। ये तांडव हुआ बलिया में। 6 लोग ये चुनाव जीते नहीं, फर्जी मतदान करने ऑफिस तक चले गए। कौन दोषी है? मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर आप न्याय चाहते हो तो जांच करा दो, दूध का दूध पानी का पानी। किसने प्रमाण पत्र बनाया जीत का? किसने आधार कार्ड बनाया? किसने बनवाया और किसने बनाया? और कौन लोग थे? क्या इनके ऊपर रास्ता लगाओगे? हिम्मत है तो लगा कर रास्ता दिखा दो, तब मैं मानूंगा। जांच कराओ, जिन लोगों ने बनवाया, जिन लोगों ने वहां तक पहुंचाया, जिन लोगों ने आधार कार्ड और ये जीत का प्रमाण पत्र बनवाया है, क्या ऐसे लोगों के ऊपर रास्ता लगाओगे? हिम्मत है तो पूछ लीजिएगा उनसे। ये हमारा सवाल है आपके माध्यम से योगी जी को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत कर